जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केएफसी के संस्थापक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का जीवन दुखों से भरा रहा। कदम कदम पर उनको नाकामी मिली, लेकिन वो नाकामी से डरे नहीं। दोस्तों, जो केएफसी आज हम देखते हैं उसकी कहानी बहुत संघर्ष भरी और दर्द भरी। कर्नल सैंडर्स की रेसिपी को दुनिया ने 1008 बार रिजेक्ट किया, पर कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। आइए जानते हैं कर्नल सैंडर्स के जीवन की कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत में हुआ। कर्नल सैंडर्स का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम विल्बर डेविड था और माँ का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वो अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जब कर्नल सैंडर्स 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी लाइफ में समस्याएं आनी शुरू हो गई। अब कर्नल सैंडर्स के जीवन में मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पिता के चले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स बहुत तन्हा हो गए। अब घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर चलाने के लिए उनकी माँ ने एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में जॉब कर ली और इसी जॉब से बच्चों का पालन पोषण होने लगा। जब उनकी माँ जॉब के लिए चली जाती थी तब कर्नल सैंडर्स ही अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे। दोस्तों, जरा सोचिए, छोटा बच्चा जिस खेलने कूदने की उम्र थी और उसको घर की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई कि उसे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था। इतना मुश्किल रहा होगा कर्नल सैंडर्स के लिए सब कुछ। अब घर में इतना पैसा नहीं था कि कर्नल सैंडर्स की पढ़ाई हो सके। पैसों की कमी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ी। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, परंतु कर्नल सैंडर्स के सौतेले पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे। इस कारण उनको ये घर भी छोड़ना पड़ा। 16 वर्ष की आयु आते आते उन्हें 4 नौकरियां छोड़नी पड़ी। जब वे 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली, पर बदकिस्मती देखी, यहाँ भी कर्नल को निराशा का सामना करना पड़ा। शादी के लगभग 1 वर्ष के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। अब कर्नल की समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन किस ओर जा रहा है। निराशाएं ही निराशाएं उन्हें मिल रही। इतनी परेशानियों के बाद इंसान कितना टूट जाता है, कल्पना करना भी मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं थी कि कर्नल ने अपने जीवन में कोशिश नहीं की। उन्होंने कई नौकरियां की, बस कंडक्टर बने, स्ट्रीट लैम्प बेचे और आर्मी में भी जॉब की, पर उन्हें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो एक होटल में बावर्ची का काम करने लगे। 40 की उम्र तक वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, पर कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब रिटायरमेंट की एज हो गई और तब उन्हें $105 का चेक गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। कर्नल सैंडर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या किया जाए। दोस्तों, जिस एज में हमारे भारतवर्ष में लोग रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाते, उस एज में भी कर्नल सैंडर्स अपने जीवन में कामयाबी का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो अपनी चिकन रेसिपी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। अब तक उन्हें 1008 लोग रिजेक्ट कर चुके। दोस्तों, यह आंकड़ा कहने में बहुत आसान होता है। 1008 व्यक्ति जिसको रिजेक्ट कर चुके हों, उसके साहस को सलाम करना चाहिए कि वो व्यक्ति बैठा नहीं और आखिरकार 1009वें व्यक्ति ने उनकी रेसिपी को पास कर दिया। उस होटल के मालिक ने कहा कि मैं अपने होटल में आपकी रेसिपी चलाऊंगा। वो चिकन लोगों को बहुत पसंद आया और रेस्टोरेंट दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। और फिर एक ऐसा समय भी आया जब कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की बुनियाद रख दी। उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक को फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। अब केएफसी की डिमांड अमेरिका से निकलकर दूसरी कंट्री में भी फैल गई। केएफसी ने कर्नल सैंडर्स को एक नई पहचान और पैसा दिया। दोस्तों, यहाँ बात पैसे की नहीं, यहाँ बात है कि उस एज में उन्हें सफलता मिली जिस एज में लोग निराश हो जाते हैं और अपने जीवन से सारी आशाएं छोड़ देते हैं। इसी कारणवश कर्नल सैंडर्स ने केएफसी कॉर्पोरेशन का हिस्सा $2 मिलियन में बेच दिया। केएफसी की प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1976 में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की सूची में कर्नल सैंडर्स दूसरे स्थान पर रहे थे। आज 140 से अधिक देशों में केएफसी के 25,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। दोस्तों, संसार से एक दिन सभी को जाना है और यही कर्नल सैंडर्स के साथ भी हुआ। 16 सितंबर 1980 को 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पर जाते जाते कर्नल दुनिया को ये संदेश दे गए कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती है, उसे कभी भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।